हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े खाद्य संसाधन और इस चैप्टर में वैसे संसाधनों की बात करें जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पशुओं की बात करेंगे और वो भी संसाधन के रूप में, तो सबसे पहले नाम आता है गाय का। गाय को हम भारतवासी गौ माता के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनको गौ माता भी कहते हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत चीजें प्राप्त होती है। गाय से हमें क्या प्राप्त होता है जी? दूध प्राप्त होता है। अब देखिए, अब दूध से दही वगैरह ये सब बनता है तो अलग बातें हैं, मतलब गाय से जो हमें मिलता है वो दूध मिलता है, इससे गोबर मिलता है जिससे गोबर गैस बन सकता है ना, प्राकृतिक खाद बन सकता है। मूत्र से बहुत प्रकार की दवाइयां भी बनती हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा रामदेव बाबा मूत्र का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं बहुत सारी चीजों में, है ना जी। सफाई क्लीनिंग के लिए जो बहुत सारे आजकल आ रहे हैं प्रोडक्ट रामदेव के, तो उनमें मूत्र का भी उपयोग किया जा रहा है, या बहुत सारी कंपनियां भी उसमें मूत्र का उपयोग करती है। ये एक तरह का हमारे संस्कृति के हिसाब से मूत्र को एकदम पवित्र चीज माना जाता है, गौमूत्र को। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसके लाभ भी हैं। तो ऐसे हमें गाय से इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। और पहले के समय में तो गोबर से हम लोग जैसे होली हुआ, दिवाली हुआ, या अच्छे अच्छे पर्व त्योहार के समय में इससे क्या होता था, मिट्टी के घर होते थे तो वहां पे लिपाई पुताई भी गोबर से की जाती थी, है ना। उसको भी हम लोग शुद्ध मानते हैं, पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब चीजें तो अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग संसाधन की बात करें तो दूध, गोबर और मूत्र से मिलता है। साथ ही मरने पे इनके चमड़ा भी हमें मिलता है, जिससे ढोलक वगैरह ये सब चीजें बनती हैं। अगर हम लोग पशुओं की बात करें तो पशु एक तरह से हमारे लिए धन का काम करते हैं, यानी कि आप पशुओं को आप पशुधन भी कह सकते हैं। ये पशुधन होते हैं। ये पशुधन इसलिए है क्योंकि हम लोग, ये हमारी प्राचीन परंपरा है शुरू से। आप देखो, अब प्राचीन काल से ही देखो, ऋषि मुनि जो भी थे उस समय भी गौ पालन होता था, जानवरों को रखा जाता था, लोग उसका पालन करते थे, उससे दूध, मांस, चमड़ा आदि उत्पादन करने के लिए। यानी कि हमारी ये पहले से ही है, ये हमारी कह सकते हैं कि प्राचीन परंपरा रही है कि पशुओं का पालन करना चाहिए, जिससे हमें पशुधन प्राप्त होगा, यानी कि पशुओं से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो आज हम लोग गाय के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें गाय की, तो हमारे देश में गाय की टोटल 32 प्रजातियां हैं। गाय की कितनी प्रजातियां हैं जी? 32। इसमें से कुछ अगर मैं बताऊं, जैसे आपका साहिवाल हो गया, गिर हो गया, है ना, हरियाणवी हो गई, है ना, थरपाकर हो गया, रेड सिंघी हो गया। तो ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं, टोटल 32 प्रजातियां हैं गाय की। ठीक है, हमारे देश में कितनी प्रजातियां हैं जी? 32 प्रजातियां, 32 नस्लें हैं गाय की। अपने देश भारत में गाय को जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है वो वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये वैज्ञानिक नाम है गाय का। तो चलिए इन सब चीजों को पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हमारे देश में गायों की लगभग 32 प्रजातियां हैं। अब और भी ज्यादा प्रजातियां विकसित हो गई है इनके अंदर संकरण करा के, है ना जी। इनमें प्रमुख साहिवाल, गिर, हरियाणवी, है ना, रेड सिंघी और थरपाकर है। इनमें से ये प्रमुख जो है, ये 5 प्रजातियां ज्यादा प्रमुख, यानी कि ये ज्यादा संख्या में पाई जाती है। इसमें लिख सकते हैं कि भारत में, या भारतीय गाय का, ऐसे लिख देते हैं, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। अब देखिए गाय में, जैसे गाय में जो मादा होती हैं वो क्या करती हैं जी? दूध उत्पादन करती हैं, है ना जी, दूध उत्पादन करती हैं। और अगर नर में देखें तो नर में, जैसे अगर नर में जो जन्म लेगा वो बछड़ा, नर वाला जो बछड़ा होगा
ठीक है ना जी। वो अगर उसके साथ कुछ नहीं किया जाता है, वो अपने प्राकृतिक तरीके से बड़ा होता है, तो सांड बन जाता है, सांड बन जाता है। ठीक है ना जी। अब वही उसको बधिया कर दिया जाएगा, यानी कहने का मतलब उसका नर लिंग जो होता है, जो नर जनन अंग है, उसको क्या किया जाता है, उसको शुरू में ही बचपन में उसको क्या किया जाता है, बधिया किया जाता है। यानी बधिया करने का मतलब यह है कि उनके नर अंग को उसको वहीं से काट दिया जाता है, वो बधिया हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बच्चे को लैंगिक जन्म में भाग नहीं ले सकते, वो मादा को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो बधिया हो जाता है उस कह सकते हैं कि उस नर को, उस गाय में उस नर को कहा जाता है हम लोग बैल। और बैल का उपयोग क्या होता है, खेती बाड़ी में ऐसे कार्यों को करने में होता है। और अगर देखा जाए अगर बछड़े को बधिया नहीं किया जाता है तो बड़ा होकर क्या बन जाता है, साढ़ बन जाता है। और उसी साढ़ के द्वारा मादा गाय के साथ जब लैंगिक संबंध बनाया जाता है तो उससे क्या जन्म लेता है, उससे बछड़े की प्राप्ति होती है। यानी कि मादा गाय जब इस सांड के साथ संबंध बनाएगी तो क्या होता है, वहां से बछड़े की उत्पत्ति होती है, बछड़ा जन्म लेता है, बच्चा उसका जन्म लेता है। ठीक है ना जी। तो मादा का काम क्या होता है, तो मादा जो दूध का उत्पादन करती है वो अपने बछड़े के लिए ही करती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बछड़े के लिए कुछ दूध देकर और बाकी दूध अपने उपयोग के लिए ले लेते हैं। ठीक है ना जी। हम लोग कई तरह की गाय देखते हैं। अगर गाय में जैसे देखिए, हम अपने देश की देखें, हम अपने देश की गायों को देखें, तो अगर शुरू में जैसे थे आज से 10-15 साल पहले, तो वो अगर देसी जो गाय थी, देसी गाय जिसे हम लोग कहते थे, वो देसी गाय अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, उनकी संख्या कम होती जा रही है, लेकिन दूध में उनकी क्वालिटी होती थी। तो उन देसी गाय से पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं उत्पादन होता था, इसलिए हमारे देश में विदेशी गाय को लेकर संकरण कराकर, है ना, संकरण के द्वारा नए नस्ल की उत्पत्ति हुई। और अब ऐसे टोटल कितनी प्रजातियां हैं, टोटल 32 प्रजातियां हो चुकी हैं अभी गाय की। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी ज्यादातर हम लोग देखते हैं आसपास में अपने जर्सी गाय सुने हो, जर्सी, तो नई प्रजातियां ही है, नए नस्ल ही है ना। करन स्विस, ये भी है नया नस्ल, है ना। हॉल्स्टाइन फ्रिसियन, ये भी एक नस्ल है। ठीक है ना जी। और भी नस्ल है, करन फ्राइस, तो ये सभी नस्ल है नई प्रकार की, जो संकरण करा के, जो है ना जी। ऐसे संकरण होता कैसे है, देखो क्या किया जाएगा कि कोई विदेशी गाय लेकर, बाहर की गाय लेकर, या बाहर की गाय लेकर और बाहरी गाय लेकर, और बाहर का ही कोई मतलब अच्छे प्रजाति का कोई सांड ले लेंगे, जो बछड़ा जो सांड हुआ होगा वो किसी अच्छे गाय से हुआ होगा, उसका वीर्य लेके उस गाय में जब डालेंगे तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए अपने देसी गाय के अंदर ही उस अच्छे क्वालिटी के सांड, मतलब जिसकी माँ बाप अच्छे रहे होंगे, कहने का मतलब है कि उसके जो सांड हुआ होगा, ये सांड किसी गाय से जन्म लिया होगा ना जी, तो वो गाय जो हुई होगी, जो मादा गाय हुई होगी, वो ज्यादा दूध देने वाली होगी। तो इस सांड का भी विरय अगर देसी गाय के अंदर डाला जाता है तो उससे क्या होगा कि वो अच्छे नस्ल का उससे बछड़ा जन्म लेगा। इसी तरह न संकरण करा के नए प्रकार की प्रजाति का उत्पन्न किया जाता है। तो ये प्रक्रिया आप देखते हो हर एक जगह यही होता है। अब सांड की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधे बोलते हैं हम लोग उसको सिम डालना, सरल भाषा में हम लोग बोलते हैं ना सिम डालना। तो नई नस्ल की ऐसे उत्पत्ति होते जा रही है। और जाहिर सी बात है, मेरे यहाँ ही पहले एक देसी गाय थी, मेरे नाना जी हम लोग को दिए थे। तो उस समय वो गाय जो थी वो 1 से 1.5 लीटर दूध देती थी, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है ना जी, 1 से 1.5 लीटर दूध देती थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब उसमें हम लोग संकरण कराए, यानी कहने के बाद तो उसमें सिम डलाए, तो वो धीरे धीरे उससे बछड़े में चेंज होने लगा। और नई जो प्रजाति है वो लगभग 10 से 15 लीटर दूध देती थी वो गाय। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें परिवर्तन हुआ। कैसे? क्योंकि हमने संकरण जब कराया तो अच्छे असली नस्ल के सांड का वीर्य उसके अंदर डाला गया, जिससे नई प्रजाति का उत्पन्न हो गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि संकर नस्ल की कुछ प्रजातियां, जैसे मैंने आपको बताया था करन स्विस। तो ये करन स्विस जो नई प्रजाति हुई, ये कैसे उत्पन्न हुई?
तो भारतीय नस्ल की जो साहिवाल गाय होती है उसके, है ना, और ये भारत की साहिवाल भारत की और स्विट्जरलैंड की और स्विट्जरलैंड की, है ना, नस्ल है एक जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, उससे विकसित हुई है। ठीक है ना। तो इन दोनों प्रकार की नस्लों को एक साथ विकसित करके एक नया नस्ल बन गया करन स्विस। ठीक है ना जी। अच्छा, उसी तरह से करन फ्राइस भी है एक। ये नस्ल कैसे हुई? तो अगर भारत के एक नस्ल थरपाकर और हॉलैंड की एक नस्ल जिसे हम लोग कहते हैं हॉल्स्टाइन फ्रिसियन, इन दोनों के बीच में संकरण करा के ये नई नस्ल का तैयार होता है। ऐसे कई सारी नस्लों की उत्पत्ति अब हो चुकी है ना जी। टोटल हमारे पास 32 प्रजातियां हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे प्रजातियों की, तो जैसे अभी हम लोग घरों में जो दूध इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारी आपके आसपास में साहिवाल की गाय होंगी। तो साहिवाल जो गाय होंगी वह प्रतिदिन अगर इनके दूध की क्वांटिटी की बात करें तो ये दूध कितना दे देती है? मतलब 9.5 से 10 लीटर के आसपास, 9.5 से 10 लीटर के आसपास। यानी अगर मैं साल में बात करूं, मैं साल का ही लेके चलता हूं, 2800 लीटर के आसपास ये दूध दे देती है ना जी। और ये पूरे 300 दिन दूध देती हैं, पूरे साल में 300 दिन, यानी कुछ ही दिन नहीं दे पाती हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं ये हॉल्स्टाइन फ्रिसियन की बात करूं तो हॉल्स्टाइन फ्रिसियन जो है यह 16,000 लीटर दूध देती है, समझ लो, एक साल में। और टोटल 365 दिन, यानी बछड़े को जन्म देने से लेकर या किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो दूध नहीं देगी। तो ये आपका कौन होता है जी? हॉल्स्टाइन, जो हॉलैंड की है, हॉल्स्टाइन फ्रिसियन। अगर इस नस्ल की अगर हम लोग गायों का पालन करें तो दूध तो हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा ना जी। पूरे साल गाय दूध देंगे और 16,000 लीटर तक दूध देती है ना जी। तो ये अच्छी क्वालिटी की गाय है। ऐसे कई तरह की किस्म की गाय है। अब सबके बारे में कट के पढ़ना बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, उतना हम लोग नहीं जानेंगे और उतनी हमें जरूरत भी नहीं है क्लास 9th में। अच्छा, हमने तो बात किया, इतना सारा चर्चा किया दूध के बारे में। तो दूध से हमें क्या क्या मिलता है जी? दूध में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है प्रचुर मात्रा में, खनिज लवण भी होते हैं, है ना, खनिज कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी रहता है, विटामिन डी रहता है प्रचुर मात्रा में। अच्छा, ये इस तीनों चीजें प्रचुर मात्रा में रहते हैं, चारों चीजें, ये खनिज हुआ, कैल्शियम हुआ, है ना, विटामिन डी हुआ, ये प्रचुर मात्रा में, लेकिन कम मात्रा में, है ना, अल्प मात्रा में विटामिन के होता है, विटामिन के होता है, आयोडीन रहता है, आयोडीन रहता है, विटामिन B2, विटामिन B12, ये सभी पाए जाते हैं। ये कम मात्रा में रहते हैं और ये प्रचुर मात्रा में रहते हैं, ये सारी चीजें पाई जाती है। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग भैंस की नस्लों के बारे में देखेंगे और उनको सुनेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।